हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी एनिमीज़, आपके वेल विशर्स, क्या वो आपके सामने प्रिटेंड करते हैं, क्या वो एक्चुअली में है, क्या उनकी साजिशें हैं, वो सब हम जानेंगे टैरो रीडिंग के माध्यम से। रीडिंग एकदम जनरल रहने वाली है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, और जो रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है वो आपको समझना है किसी अदर सोल के लिए है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जनरल रीडिंग लेकर आऊँ, बट फिर भी अगर किसी से कोई पार्ट रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करिए ताकि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, क्लेम करते हैं, बट वीडियो पे लाइक्स बहुत कम आते हैं। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लाइक माई वीडियो। और अगर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप पे नोटिफिकेशन आए और पर डे जो मैं रीडिंग डालती हूँ वो आप देख पाओ। और वैसे तो मैं रीडिंग लेकर आती हूँ जनरल, तो आपसे मैच होनी चाहिए, और लाइव अगर आप अटेंड करते हैं तो आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं वहाँ दे देती हूँ। बट अगर किसी को नीड है और आपको ऐसा लगता है कि आपको रीडिंग की ज़रूरत है, तो अभी डिस्काउंट में चार्जेस चल रहे हैं, बहुत कम चार्जेस हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक बार आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। मैं फिर बताना चाहूँगी, जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, तो जिनको गलतफहमी है कि पर्सनल रीडिंग फ्री होती है, कृपया वो फ़ोन ना करें। जो पेड रीडिंग होती है उसके लिए ही आप कॉल करें, क्योंकि वह फ्री रीडिंग मैं यहाँ पर यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। चलिए ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, जिनमें से कुछ कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे आपके जो एनिमीज़ हैं ना, बड़ी स्ट्रांगली उनकी एनर्जी निकल कर आई है, और ऐसा दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपको ये किसी चीज़ में ड्रैग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बुरा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव आपके लिए। और एक बहुत ही बड़ा मतलब प्लान है इनका, गेम प्लान चल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका गेम प्लान है। उसको समझना इतना इजी नहीं है। मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन जैसे होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, पॉजिटिव सेंस में मत लीजिए, इसको नेगेटिव बता रही हूँ अभी मैं। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो ऐसी राजनीति, ऐसी कूटनीति करना जो कि बहुत ही नेगेटिव है, हार्मफुल है। और सबसे बड़ी चीज़, एक एक ऐसे इंसान के साथ जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है। अब समझ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख हैं या फिर आप में बुद्धि कम है, मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ। समझ नहीं है का मतलब ये है कि आप में इतनी कूटनीति की, राजनीति की समझ नहीं है, इतनी परख नहीं है। आप सादा इंसान हो, आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं। मेरा तात्पर्य आपके जेंडर से बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर। आफ्टर ऑल आप एक ह्यूमन बीइंग हो। जो आपकी सोल है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जो आपकी आत्मा है ना, वो ऐसी है कि सादा सिंपल, भले ही गलत होगा हम भुगत लेंगे, लेकिन हम उल्टा नहीं करेंगे। हम किसी के लिए मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले इंसान आप नहीं हो। आपको अच्छा लगता है कि आप डायरेक्ट मुंह पे बात बोल दो, बुरा है, अच्छा है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो कुछ भी है फ्रंट है। ऐसा नहीं है कि आप मुंह पे कुछ और हो, आप पीछे कुछ और हो। तो ये आपको इतने कूटनीति में समझ नहीं है, बट ये जो इंसान है इसको बहुत समझ है, इसको पता है। जैसे आपने शायद डायलॉग सुना हो, मीठी छुरी, तो ये इंसान वही है। इतना मीठा, इतना मीठा, इतना पोलाइट, इतना प्यार, इतनी मिश्री की जैसी वाणी, और उसके बाद कर्म ऐसे आए हैं इतना ज़्यादा कि आपको काट भी दे तो आपको मालूम ना पड़े कि ये चाकू ये चला रहे हैं। और इस हिसाब की इनकी एनर्जी है। आपको टेम्पटेड करने के बारे में सोच रहे हैं, और एक्चुअली में ऐसा कर भी रहे हैं। आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं, आपके सामने ऐसे ऐसी मतलब सीन क्रिएट कर देते हैं,
ऐसे ऐसे मोड़ आपके जीवन में आए हैं कि आप कहीं न कहीं उन चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं और उस चीज़ में आप अटक जाते हैं। देखिए, मैं खुलकर कुछ नहीं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये कार्ड काफ़ी पर्टिकुलर हो जाएगा, इसलिए मैं कोई पर्टिकुलर रीडिंग अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। बट मैं ऐसे जनरल सेंस में रीडिंग कर रही हूँ, तो इसलिए हो सकता है ये कार्ड पर्टिकुलर हो जाए, हर किसी से मैच ना हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ऐसे टेम्पटेशंस इकट्ठे किए जाते हैं, ऐसे जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है आपको कि आप भड़क जाओ, आप मचल जाओ, आप बहक जाओ, कदम आपके ख़राब हो जाएँ, गलत हो जाएँ, जिससे दूसरों को मौका मिले आप पर उँगली उठाने का। क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, आपकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत ही सम्मान है, बट उस पे आँच आनी चाहिए, ऐसा है। लोगों का मानना ऐसा है कि आँच आनी चाहिए उस इज़्ज़त पे, उँगली उठाने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिल सकता है कि जब आप कमज़ोर हो जाओ, जब आप खुद उनको चाबी दे दो अपने मकान की, यानी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की खुद उनको की दे दो कि लो भाई, जो मैंने आज तक अपनी इज़्ज़त खड़ी की है उसको आप मिट्टी में मिला दो। इस हिसाब की उनकी एनर्जी है, वो इस हिसाब के आपके सामने टेम्पटेशंस कर रहे हैं, इस हिसाब से जाल बिछाया उन्होंने कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप उस जाल में फंसते चले जा रहे हो। बट ये सारे लोग मिले हुए हैं और ये सब लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके खिलाफ हैं। और इस चीज़ में देखिए, मैं बता रही हूँ, जब मैंने इतने आज के कार्ड्स इतने अजीब हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि आप में से किसकी एनर्जी मैंने पिक कर ली है। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ कि इतने गंदे विरोधी हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के। ओ गॉड, मैं अपने एंसेस्टर से, एंजल से मैं ये विश करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ आप लोगों को, उनसे उनसे ब्लेस करती हूँ, उनसे मांगती हूँ, प्लीज़ डिवाइन हेल्प माई सब्सक्राइबर्स, हेल्प माई पीपल, हेल्प माई सोल फैमिली। जो कोई भी, जिसको भी नीड है हेल्प की, प्लीज़ प्रोवाइड दैम हेल्प, प्लीज़ गिव दैम हेल्प। आई वुड रिक्वेस्ट टू माई डिवाइन। बट एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जब आपके कार्ड्स निकाले तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि डिवाइन इज़ ऑलरेडी हेल्पिंग यू, दे आर विद यू, योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू। इनफैक्ट आपको एंजल नंबर भी दिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई आपका साथ दे रहा है, आपको सपने ऐसे आ सकते हैं, या आपको ऐसा कोई अनजान इंसान ऐसा मिल सकता है जो अचानक से आपके लिए मसीहा जैसा वर्क करे, या कोई ऐसे अननोन पर्सन अचानक से आपको गाइड कर देगा अचानक से। या फिर मान लीजिए वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि अचानक से रैंडम आप आज ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अचानक से देखने को मिल रही है, क्योंकि आपकी मदद करना चाहते हैं ईश्वर, आपको भटकने से बचाना चाहते हैं। ईश्वर नहीं चाहते कि उनके सच्चे बच्चे पर, उनके प्यारे बच्चे पर कोई भी आँच आए, कोई भी लांछन लगा पाए, कोई भी गंदा इल्ज़ाम लगे उस बच्चे पर जिसका मन इतना साफ़ है, इतना क्लीन है, इतना प्योर हार्टेड है जो बच्चा। ईश्वर उस बच्चे पे कोई कीचड़ उछलते नहीं देख सकते। अब आपकी जो भी उम्र है, आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 40 साल के, 50 साल के, 20 साल के, 10 साल के, ईश्वर के लिए तो आप सब बच्चे हैं ना। तो वो नहीं चाहते कि उनके किसी भी बच्चे पे गलत इल्ज़ाम लगे, वो भी जब वो बच्चा सही है। जब माँ बाप भी है ना, तो अगर हम अपने बच्चे को गलती से मार देते हैं, हमें अगर शक होता है कि हमारे बच्चे ने कोई काम बिगाड़ा है और हम उसे पीट देते हैं, इनफैक्ट हम गलती पर भी जब बच्चे को पीट देते हैं तो हमें दुख होता है। मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकती हूँ, माँ ही नहीं, इनफैक्ट मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिता भी अगर अपने बच्चे को मारते हैं ना, गलती पर भी मारते हैं, उसके बाद जब बच्चा रो के शांत होता है ना, या वो सोता है, तो हमें गिल्ट फील होता है, हमें बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, क्यों बेचारे को इतना कष्ट दिया। तो चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बट हमें दुख होता है उसका कष्ट देखकर, या हम उसे पनिश करते हैं तो पनिशमेंट देने के बाद हमें कष्ट होता है। तो ऐसे ईश्वर हैं, ईश्वर आपको पनिश ज़रूर कर देते हैं आपके कर्मों की वजह से। हो सकता है आपके साथ ऐसे सीन क्रिएट हो जाते हैं, या आपको बैड कर्मा फेस करना पड़ रहा है, हो सकता है वो आपके लिए एज अ पनिशमेंट हो। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो ईश्वर हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, श्री हरि हैं, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, हमारे सर्वेश्वर श्री शिव भगवान हैं, वो सब लोग हमसे रूठ गए हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब कुछ देख रहे हैं। और इनफैक्ट इसीलिए हमारे जो हम सब लोगों को जो एंजल मिले हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे लिए डिवाइन पावर है, जो एनर्जी है, आप लोग किसी भी धर्म के हो सकता है आपको ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी या आपको नहीं समझ आ रहा हो कि अगर मैं राधा रानी बोलती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ शिव जी, हो सकता है आपको नहीं समझ आ रहा हो। मैं कहती हूँ आप मत समझो, इन सब नामों को आप मत समझो, क्योंकि ये एक धर्म से रिलेटेड है, ये हिंदू धर्म के नाम है। और मैं ऐसा है कि सौभाग्य से मैं हिंदू हूँ, तो मैं इन नामों को ज़्यादा उच्चारित करती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही शक्ति हैं, या मैं ये आप पर थोपूंगी कि आप इन्हीं शक्तियों को मानें। बहुत सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, जो हर धर्म के हिसाब से अलग होते हैं। जैसे हमारे लिए हमारे प्रभु हैं, आपके लिए आपके अल्लाह हो सकते हैं, आपके लिए वाहेगुरु हो सकते हैं, आपके लिए गुरुदेव हो सकते हैं। अगर आप बहुत धर्म के हैं तो आप उन्हें मानते होंगे, ईसाई हैं तो आप उन्हें मानते होंगे, जीसस को मानते होंगे। तो सबके अपने अपने धर्म हैं, बट आप ये तो मानेंगे ना कि एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी। अगर आप बिलीव भी नहीं करते होंगे, फिर भी मैं कहती हूँ यूनिवर्स में, अब तो नासा ने भी ये चीज़ मानी है, साइंटिस्ट भी ये चीज़ मानते हैं, देयर इज़ समथिंग हु इज़ रेगुलेटिंग दिस यूनिवर्स, सो देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। तो आप इस चीज़ के पीछे भी मान सकते हो ना। अगर आप गॉड में भी बिलीव नहीं करते हो, आप ये तो जानते हो ना कि देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ अ एनर्जी हु इज़ रूलिंग दिस प्लैनेट, हु इज़ रूलिंग दिस यूनिवर्स, गैलेक्सी जो हैं, सारी चीज़ें कैसे चल रही, कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना, हर चीज़ में कैसे एनर्जी है। तो आप अगर उस एनर्जी पे भी बिलीव करते हैं, सिर्फ नाम उस एनर्जी का क्या रखना है वो आपके ऊपर है। जैसे आपको अपने बच्चे का नाम क्या रखना है ये आपके ऊपर है, लेकिन बच्चे तो सबके हैं ना। तो इस हिसाब से मान लीजिए आपको उस ईश्वर को जिस नाम से बुलाना है, प्रभु को, आप उस नाम से बुलाइए, बट वो एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो ऐसी आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो एनर्जी हेल्प कर रही है, आपको मैसेज देती है, आपको बचाती है ऐसी चीज़ों से। कहीं ना कहीं से या तो आपको ऐसी इंट्यूशन आ जाएगी, या आपका कोई फ्रेंड, फैमिली, या सपोज जैसे कि अभी मैं ही बता रही हूँ, ऐसे रैंडम किसी की वीडियो आपको दिख गई, रैंडम ऐसा कोई इंसान मिल गया जिसका अगर एडवाइस, अगर अचानक कोई किसी से बात करो, आपके दिमाग में क्लिक कर गई वो बात, अचानक से उसी चीज़ पर आपका ध्यान बार बार जा रहा है, ये इंडिकेशन है आपके लिए कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में ये बात कहती हूँ, मैं आज भी यही बात बोलूँगी, ट्रस्ट पीपल बट ट्रस्ट वाइजली। विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्ति से विश्वास करना गलत है। दोस्ती निभाना गलत नहीं है, लेकिन अंधभक्त बनना गलत है। भक्त बनो, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, ट्रस्ट करो। आँख नाक कान खुले रखकर आप विश्वास करो, ठीक है। आपको ऐसा दोस्त नहीं बनना कर्ण के जैसा कि दुर्योधन पता है कि स्त्री का चीरहरण कर रहा है, कि वो गलत कर रहा है, वो सब कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका साथ दो। ऐसा कर्ण नहीं बनना आपको। आपको वो इंसान बनना है कि जो, अगर आप अपने दोस्त का, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो आप उनको बताओ कि आप गलत कर रहे हो। ये नहीं कि उनके सगे बनने के लिए, उनके अच्छे बनने के लिए, या उनको खुश करने के लिए खुद भी गलत का काम कर दो, वो नहीं। क्योंकि अभी आपके आसपास के लोग ही आपको भटकाने वाले हैं, ऐसे रास्तों पे आपको ले जाने वाले हैं कि जहाँ से वापस लौटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको लगेगा कि ये आपने किया क्या, और तब लौटने का आपके पास चांस नहीं होगा। इसलिए अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी शुरुआत है। इस चीज़ को यहाँ रोका जा सकता है। आपके लिए जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जो आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन सब का बदला लिया जाएगा, उन सब का रिवेंज लेंगे ईश्वर। आपको न्याय दिलाएंगे। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर, आपके बारे में वो सोचते हैं, इसीलिए तो आपको इतना आध्यात्मिक कर रहे हैं, वो आध्यात्म से जोड़ रहे हैं, डिटैचमेंट सिखा रहे हैं आपको। क्यों अपने लोग आपको धोखा दे रहे हैं, क्यों आप जैसे चाहते हैं वो इंसान आपका दिल तोड़ देता है? इसलिए क्योंकि ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि देख, तू जिस पे भरोसा कर रहा है, देख वो तेरा नहीं है, लेकिन तूने मुझे भरोसे से नहीं देखा और मैं तो तेरा ही हूँ। ईश्वर ये आप तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। और देखिए, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। मैं तो एक सिर्फ ज़रिया हूँ। मैं और आपसे, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलर, तो आपको पता ही होगा कि मैं आपके लिए ये मैसेज लेकर आती हूँ जो डिवाइन मुझे देते हैं, जो मुझे कार्ड्स कहते हैं कहने को, मैं तो सिर्फ वही आपको बताती हूँ। आपको मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। और ये रीडिंग भी
हो सकता है देखिए आप अंतर मन में जानते हो कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है, या यहाँ पर हम भटकने वाले थे, चलो हम बच गए। अंतर मन में सब जानते होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज आप क्लेम करो कि हाँ हम भटकने वाले थे, हम भटकने वाले थे, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, सबको लगता है कि मेरी बात किसी को ना पता चले, बिल्कुल आप क्लेम मत करिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी गलत चीज़ में नहीं पड़ना है। ऐसे लोग जो आपको मतलब आपसे कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, और आपसे कहते हैं कि ऐसे उल्टे काम करो, आपसे कहते हैं कि आपको फंसाते हैं, कोई भी चीज़ है, अगर ब्लैक मैजिक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपसे कहते हैं ब्लैक मैजिक करो, किसी को वश में कर लो, वो गलत है। आपसे पैसे कमाने के गलत तरीके बताते हैं, वो गलत है। आपसे कहते हैं सट्टेबाजी करो, वो गलत है। आपसे कहते हैं लड़केबाजी या लड़कीबाजी करो, वो गलत है। या आपसे कहते हैं फैमिली पे ध्यान मत दो, इधर उधर ध्यान दो, गलत चीज़ों में संगति गलत आपकी करवा रहे हैं, तो वो लोग गलत है। तो और गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। भले ही आपके साथ लोग ना रहें, भले ही आपसे दुनिया विमुख हो जाए, बट आप याद रखना श्री हरि आपके साथ तब होंगे जब आप सत्य का साथ दोगे। ऐसा नहीं आज आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, आज आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, बट अगर आप इसी तरह उनके ऑफरिंग्स को, उनकी ब्लेसिंग को रिजेक्ट करते रहे, उनके मैसेज पे ध्यान नहीं दिया, एक टाइम बाद वो आपको मैसेज देना बंद कर देंगे, है ना। तो आपको थोड़ा माइंडफुल रहना है, थोड़ा सा सतर्क रहना है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ लोग तो इसमें फंस गए होंगे, लेकिन जैसी एनर्जी आ रही है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जिनके लिए लोग टेम्पटेशंस इकट्ठे कर रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ें सामने रखेंगे, ऐसी चीज़ें कि आप अपने आप ही भ्रम में फंस जाओगे, आपको लगेगा, आप लालच में आ जाओगे, आपको लगेगा ये तो शॉर्टकट है भाई पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका। या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मतलब अरे बस ठीक है, चलो सुकून इस तरीके से ढूंढ लेते हैं, जीवन में खुशियाँ इस तरह से ढूंढ लेते हैं। मतलब आपको भटकाने के 100 तरीके अपनाएंगे कि किसी ना किसी में तो आप फंस ही जाओगे ना। कब तक आप खुद को मजबूत रखोगे? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जो आपकी कमज़ोरी हो, है ना। तो आपकी कमज़ोरी पकड़ना चाह रहे हैं वो, और आपके अपने, इसलिए आपकी कमज़ोरी पकड़ना आसान है। अगर वो आपके अपने नहीं होते, या अपने ऐसे हैं कि कोई आपने अपना बनाया है उनको, आपने उनको माना है, अपना उतना हक दिया है, इसलिए वो आपके अपने। अगर आपके अपने नहीं होते तो उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, इतनी औकात नहीं होती कि वो आपको टच तक कर पाएँ, गलत तरीके से आपके बारे में सोच भी पाएँ। तो टच करने से मतलब मेरा शारीरिक वो नहीं है, मेरा मतलब है कि आपके ऑरा तक भी पहुंच पाएँ। अगर वो आपके ऑरा तक भी पहुंच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो वो हक आपने उन्हें दिया है। फ़िलहाल जो मैं आपको मैसेज पहुंचाना चाहती थी वो तो मैंने पहुंचा ही दिया है, लेकिन मैं एक बार देख लेती हूँ कि डिवाइन जो शिव शक्ति ऑरेकल है उनका आपके लिए क्या मैसेज है। एक बार मैं वो देख लेती हूँ। हाँ, तो वो मैसेज जो है आपके लिए ये है अर्धनारीश्वर जी की तरफ से। शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। सुख शांति की आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं शिव और पार्वती माँ। वो कह रहे हैं कि आपके तरफ खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, शांति आएगी, सुख आएगा, सब कुछ आएगा, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी और ब्यूटी भी आपकी तरफ आएगी भुवनेश्वरी माता की तरफ से। तो वो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान की कृपा आपके ऊपर है, आपके एंसेस्टर्स सभी आपके सपोर्ट में हैं, सब आपका साथ दे रहे हैं। बस आपको सत्कर्म करने हैं, ईश्वर में ध्यान लगाना है, फोकस करना है। ये लोग आपका फोकस हटाना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप भटक जाओ, और आपका जो गोल है, जो आपको प्राप्ति करनी है इस जन्म में, वो आपको उससे भटकाना चाहते हैं। आपकी राह भटक जाएगी तो आप पार नहीं हो पाओगे, आप गलत काम में पड़ जाओगे। और जो आपका मार्ग है स्पिरिचुअल, जो आप पॉजिटिव हो रहे हो लाइफ में, जो आपको पीस मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, सुकून मिलने वाला है, उससे आपको दूर कर देंगे। ऐसे कामों में फंसाएंगे जिनका आउटकम चिंता ही चिंता होगा, डिप्रेशन ही डिप्रेशन होगा। तो इसलिए आपको इन सब से दूर रहना है, ऐसे लोगों से जो आपको गलत चीज़ों की तरफ आकर्षित करते हैं, गलत चीज़ों से मिलवाते हैं, गलत सजेशन देते हैं, गलत एडवाइस देते हैं, या आपके मुंह पे सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, सच नहीं बताते हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। जो इंसान आपसे कड़वा बोलेगा लेकिन बिल्कुल ऐसी बात बोलेगा कि जिसे आप मानो तो आपका जीवन सुधर जाए, वह इंसान आपके लिए अपना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है।
बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मेरा काम तो बस एडवाइस देना है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। आई होप आपके लिए ये रीडिंग बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ कमेंट में एनर्जी ज़रूर भेजें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।